प्रकार का सॉफ्टवेयर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन से करना कितनी आसान है, आपको आसान लगेगा, यह बिजनेस मुश्किल नहीं लगेगा, आप थकोगे नहीं। एक बात तो 5 लाख का बिजनेस लेने के लिए हमें ऐसे कितने आदमी तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों, जो 5 लाख का बिजनेस हमें दे? कितने आदमी तैयार करने पड़ेंगे जी दोस्तों? 500। कितने आदमी तैयार करने पड़ेंगे जी जो 1000 का बिजनेस दे? 1000 की खरीदारी कर सकते हैं? 500 आदमी ज्यादा है या मुश्किल है? कम है, ज्यादा है, मुश्किल है, कठिन है, आसान है, क्या है दोस्तों? अभी विचार करो, उसी तरह बोलने देता हूँ। तो करिए, अगर 500 लोग हमारे हो जाए जो 1000 का सामान खरीदे, क्या 5 लाख का बिजनेस हमें मिल सकता है? आवाज तो हुई। तो और भी करेंगे, आसान मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन एक आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आप जैसा ही पढ़ाई। कुछ फर्क नहीं है, कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे से छोटे हैं। मैं आपका भाई हूँ और मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो फर्क इतना है कि मेरे को 6 साल हो गए और आपको किसी को नए हैं, किसी को 2 साल से क्या कर रहा हूँ। और एक शहर की आबादी कितनी होती है जी? कम से कम तहसील की, गांव की भी लगा लो, आप सोनीपत कितनी है? कम से कम 1 लाख तो होगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख तो है ही। क्या 1 लाख में से 1000 आदमी तैयार कर सकते? और तैयार कैसे कर रहे हैं? एक को दोस्ती करो और 100 रुपए ले लो, कहते हैं भैया ये साबुन है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अगर आप यहाँ से सामान ले तो आपको बचत होगी, ठीक है? तो दोस्तों वो ईमानदारी से बताना, अगर इतनी मेहनत आपने कर दी, क्या वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अगर कोई पीयूसी वाला बैठा हो, उससे मैं पूछना चाहूंगा या उससे पूछ लेना कि जितने भी नए आदमी को आप पीयूसी में लेके जाते हो, वो तकरीबन 99% हाँ करता है, वो ना है। आपने में कोई पीयूसी वाला क्यों सर, बताओ मेरे को। अगर कोई नया आदमी पीयूसी में लेके आता है, वो ना करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है, 1 वर्ष के लिए जरूर करता है। अरे दोस्तों, एक को पकड़ के लेके जाओ, रोज एक को लेके जाओ, कितने दिन हो गए जी? मान लो रोज एक को लेके जाओ, कितने दिन हो गए? 1000 दिन हो गए। क्या करो? सिर्फ एक आपको कहीं दूसरे शहर में नहीं जाना, क्योंकि ये बिजनेस खरीदारी का है, ये मेंबरशिप की नहीं है। आपकी ग्रुप में जितनी से उतना ही कमीशन कंपनी आपको दे देती है। जैसा लो कंपनी की तरफ से कोई दबाव नहीं कि आप 24 घंटे काम करो, आप 2 दिन काम करो, कोई दबाव नहीं है। जब दोस्तों हम 1000 लोगों का नेट खड़ा कर सकते हैं, या तब तक फील्ड में मजबूती से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि सवाल किसका है जी? 40-50 हजार। अरे दोस्तों, लोग तो 3-3 हजार के लिए, 4-4 हजार के लिए पेट्रोल करते हैं। जैसा लोग जो भी करते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, रेलवे स्टेशन खड़ा करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं, फिर ऑफिस से स्टेशन पर आते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, यहाँ स्टेशन जाते हैं, फिर से लोग आते हैं घर पे। और ये सिलसिला कब तक चलता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ जाते हैं तब तक 3 साल। लेकिन वो लगा रहता है मशीन की तरह, उसको यही बताया गया कि ऐसे ही काम करो, ऐसे ही पैसा आएगा। मैं ठीक कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और यदि दोस्तों जो अमीर लोग हैं वो हमेशा नेटवर्क बढ़ाया करते हैं, और गरीब लोग ऐसे ही उनके उद्देश्य के लिए काम किया करते हैं। तो दोस्तों, आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हो या अपने लिए भी कुछ खड़ा करना चाहते हो? आज टाटा, बिरला, रिलायंस, कोई भी आप देखो, आज कितने रिलायंस देश के अंदर है, कितने रिलायंस के पेट्रोल पंप है, कितने कम्युनिकेशन सेक्टर में उसने वो काम किया हुआ। क्या चीज, ये भी तो नेटवर्क है दोस्तों। यस, आपके भी 2 हाथ है, उनके भी 2 हाथ है।
लेकिन उन्होंने उस चीज को नेटवर्क में डाल दिया। जब एक व्यक्ति काम करता है तो उसकी लिमिटेड इनकम रहती है, लिमिटेड सोर्स होते हैं, आउटपुट भी लिमिटेड रहती है और रिजल्ट भी लिमिटेड आते हैं और हर चीज लिमिटेड रहती है, क्योंकि उसकी कार्यशैली ही लिमिटेड है। और यदि वो एक बार सोच ले, अपने भादरगढ़ के थे गोपाल कौशिक जी, जो पुराने साथी जानते हुए अहमदाबाद है, तो सब भादरगढ़ में आइसक्रीम खाने के लिए शाम को निकले थे। दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में उसकी मां को कहा डॉक्टर ने यदि एक काम काटनी पड़ेगी, क्या करते, काट दो, ऑपरेशन हुआ। फिर कुछ 6 घंटे के बाद डॉक्टर फिर आता है, यदि माफ करना दूसरी चार पूरी काटनी पड़ेगी। तो वो कोई चारा नहीं था, उसने काटो। उस व्यक्ति की दोनों टांगे चले गई। लोग मिलने आए, उसकी टीम ने कहा, कौशिक साहब चिंता क्यों करते हो, जो ऊपर वाला करता उसमें तो अपना कोई रोल नहीं है, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती, राइट। उसमें उसकी टीम में 10,000 लोग थे। उसके साथी ने कहा, अरे गोपाल कौशिक 2 टांगे चलेगी तो क्या काम है, काम करने के लिए 20,000 टांगे तो है। आज वो व्यक्ति जैसे मैं यहाँ मीटिंग है, ऐसे ही वो व्यक्ति दूर तक मीटिंग देता है उसको, और आज भी उसके घर में लाख रुपए की क्या ऐसा कोई बिजनेस है? अगर किसी गुजर जाए, उसकी पत्नी को हो सकता है उसी ऑफिस में लोगों को फंड कराना पड़े। क्या होगा आदमी के बाद, कभी सोचा है? लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है 250 या 100 के बाद एक बार नेटवर्क हो गया, ये लोग डेली यूज का सामान खरीदेंगे और पैसा के काम है। आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों आज भी मत सोचो, उसके बाद भी सोचो। और जितने 1,000 लोग आपके नेटवर्क में खरीदारी करने लग गए, अरे दोस्तों 50,000 आप इंजीनियर बन के लेते हो, वो आपको काम पर जाना पड़ता है तो पैसा मिलता है, और जब काम पर नहीं जाओगे तो भी 50,000 हो जाएंगे। सिर्फ एक बात दिक्कत है, सिर्फ थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाने में, और नेटवर्क में बढ़ाने में भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि एक बात समझ में आ गई कि ये नेटवर्क बढ़ाना फायदे का काम है, फिर लोग छूटते नहीं है। नेटवर्क फैलाएंगे, फैलाएंगे नहीं, क्या ठगोगे? ठगोगे? विचार करो, क्या ये नेटवर्क फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए? और दोस्तों होली का दिन होता है, जिसको हम यहाँ फाड़ कहते हैं। या घर से जब चलते हो कुछ साथी मिलते हैं, एक के घर पे जाते हो, दूसरे के घर पे जाते हो, तीसरा घर में कुत्ता बैठा रहता है, उसको भी दंड लगाते हो, वो घर पे बैठता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ चलता है। और ऐसे ही जैसे ही दिन के 11-12 बजते हैं, कितने लोग हो जाते हो? हो जाते हैं 15, 20, 50 लोग। क्या आप घर से चले गए तब से? क्योंकि तब तो ये बैठे थे घर से कोई आके लगाए, और जब रंग लग सकता था तो घर पे नहीं बैठता था, तो साथ चलता था। ऐसे ही आपसे मैं, आप अकेले चलो, आपको वो निकलना जैसे साथी मिलेंगे, किशोर भाई जैसे साथी मिलेंगे, और ऐसे करते करते 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000, आपको पता भी नहीं लगेगा 1 लाख लोग का आपकी टीम में। लोगों के नेटवर्क बनाने में दिक्कत नहीं है, आपसे डटे रहने में दिक्कत है। पैसे से रखो, लेकिन हम इतनी सोचते ही नहीं कि हमारे कितना पैसा आ सकता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। आप एक बात बताओ दोस्तों, मजदूर कहाँ मिलते हैं ये पता है ना आपको? मिलते चौक पे मिलते हैं नहीं? कोई किसी को जानता नहीं है, और वो काम करके चला गया, आपके शाम को क्या ले जाता है? पैसे। उसका काम है, काम किया, पैसा नहीं चला गया। फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो थोड़ा सा, वो कहता है बहुत ही एक दिन की कोई खास बात नहीं, मैं तो 1 महीने में ले लूंगा। उसको हम क्या कहते हैं?
सैलरी वाले क्या कहते हैं जी, भाई महीना काम कर, महीने से पैसे ले ले, राइट। जिसको नहीं जानते तो डेली काम कर, अपने पैसे ले ले, उनको क्या कहते हैं, मजदूर, राइट। और जो मकान फैक्ट्री का मालिक होता है वो महीने में हिसाब नहीं लगाता, वो साल में हिसाब लगाता है। वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो साल में लगाता है। यस दोस्तों, आपने मजदूरों की तरह काम नहीं करना, सैलरी की तरह काम नहीं करना, आपने बिजनेसमैन की तरह काम करना है। और ये करना है कि मैं अपनी टीम में एक नहीं, दो नहीं, कई कई रॉयल्टी और टेक्निकल जीवन में पैदा करूंगा, तो जाके आपका लेवल आएगा। हो सकते हैं, हो सकते हैं। अरे दोस्तों, सिर्फ आप ठान लो कि मैंने एक रॉयल्टी जीवन इधर, एक रॉयल्टी जीवन इधर, ये काम आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। बताओ तो मेरे को कहते हैं जी, किसी की तारीफ करो, तारीफ करना बहुत मुश्किल है और बुराई करना बहुत आसान है। ऐसी तारीफ करना किसी का आसान है? तारीफ करना कहने में तो आसान है, लेकिन सुनने में हर आदमी ये सोचता है कि मैं गलती पे आ गया हूँ, जब कोई ये नहीं सोचता कि मेरे वाला नीचे गलती पर आ गए, और वो गलती पर आ गया तो आपका टेक्निक वगैरह आपका साफ, बस यही थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। यही मुश्किल है। लोग अपने सुखों से इतने सुखी नहीं है जितने पड़ोसियों के सुखों से सुखी है। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है दोस्तों। यस, इसलिए आप ये सोचो कि मैं कुछ ऐसे साथी ढूंढूं जो मेरे साथ काम करे, मैं उनके साथ काम करूं, और इनमें से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं 4-5 साथी छात्रों, जिनको मैं रॉयल्टी की ओर बनाऊंगा, जिनके साथ दिन रात काम करूंगा, जिसके लिए कामयाबी के लिए आप काम कर रहे हो, क्या वो घर बैठेगा? बैठेगा जी? ऐसे ही दूसरी साइड, ऐसे दोस्तों आपने कुछ साथी छाटे, क्या वो व्यक्ति रॉयल्टी को ले आएंगे? और आप टेक्निकल पे चलो, अपना बेटा पूत निकलेगा, सबूत निकलेगा, सबूत निकलेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? लेकिन दोस्तों, जिनके घरों में रॉयल्टी इनकम आएगी, क्या वो आपको सारी बात भूल पाएंगे? भूल पाएंगे? नहीं भूलेंगे। अरे उनके घरों में चूल्हे जलेंगे, उनके घरों में चिमनी से धुआं नहीं उठेगा, धुआं कि भला उसका जिसने हमारे बेटे को ज्वाइन कराया। जैसे लोग यदि उनको जिताओ तो आप जीतोगे, राइट। लेकिन उनको होता क्या है, बस कैसे ही मेरी गलती आ जाए। एक बात बताओ तो आपने सैलरी की तरह काम करके, आपने मजदूरी की तरह काम करके, इंश्योरेंस लगाते, फार्म लगाते, रॉयल्टी ले ली, राइट, फिर तरक्की यहाँ से पहुंची गई, वो ज्यादा बेहतर है या आपकी टीम के लोगों ने काम किया तब रॉयल्टी आई, वो बेहतर है? जब टीम काम करे रॉयल्टी लगे, वो बेहतर है। यस, इसलिए करो ना ऐसा काम, ये दिक्कत है। हम तो उससे खुद ही कर लो, ऐसा करो तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी बेहतर नहीं रहती। यस, फिर जितनी खुशी इससे दुगना है, बता दो या करना। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जो ये 500 लोग हैं, आज तैयार करने के लिए मुश्किल अपना एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है बड़ा कमाल का है। अब डाल के देखो, फसल बढ़ जाती है, अच्छी होती है, जैविक होती है, उस खाद का कम प्रयोग होता है। यूज को करके देखो, जब एक किसान उससे बच जाएगा समझ लो आपको हर चीज को, लेकिन हम कोशिश नहीं करते, राइट। एक व्यक्ति आपसे जुड़ गया, हर महीने आपको 500 का, 700 का, 1000 का बिजनेस देगा, या तो नो देगा कि नहीं देगा? एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो एक अखबार मात्र कितने रुपए का आता है? 2-3 रुपए का? पैसे जी, ऐसे तो बैठो, थोड़ा सा तालियां बजाओ अपने लिए।
नहीं ये आएंगे पैसे, 50,000 कैसे आएंगे? तो मैंने एक उदाहरण दिया कि एक अखबार कितना रुपए का आता है जी? 250 रुपए का। क्या हर घर में जाता है? बोलो। हर घर में जाता है अखबार? नो। हर घर में नहीं जाता दोस्तों। अब फिर हो सकता है बहन जी के इंग्लिश का जाए, सर के हिंदी का जाए, और हो सकता है इनके हिंदी का है, और इनके पंजाब के आए, इनके अमर उजाला है, किसी के दैनिक जागरण है, तो ट्रेन की लेट हो जाए, फिर हम क्या कहते हैं सबसे कम बोल देते हैं, बोलते हैं ना, हम ऐसे बातें कर रहे हैं। बड़े एक आदमी जब गाँव में कहता है तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, खारे मत थोड़ा सा हाल करते रहो। मैं आपसे नहीं कह रहा, मेरा हौसला बड़ा रहेगा, कर सकते हो हाल में। हाँ जी, अच्छा एक बात का होगा, एक अखबार 250 रुपये का आता है, वो हर घर में भी नहीं जाता, सही? कोई 2 महीने लगता है, कोई 6 महीने लगता है, कोई साल लगता है, लेकिन उस अखबार वाले ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है कि वो 3 रुपये का अखबार बेच के भी करोड़पति है। तो वो करोड़पति है, उसमें हो सकता है 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया हुआ हो। हम तो 1,000 की बात कर रहे हैं। जब अखबार कितने रुपए का है जी? 3 रुपए का, हर घर में नहीं जाता। क्या 8 दिन का सामान आने वाले समय में 3,000 का हर घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? हम उससे ज्यादा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? क्या ये बात ध्यान में आती है? एक बार तालियां दो। इसलिए दिक्कत कहाँ है? हम घर से बाहर नहीं निकलते, और घर से बाहर निकलने से पहले हम यहाँ से नहीं निकलते। यहाँ से निकलते हैं नहीं निकलते ना। हम सोचते हैं यार कौन बड़ा है, कौन नहीं बनता। हम कहते मतलब कोई भी विकार करता है, कोई नहीं बनता, कोई नहीं बढ़ेगा, राइट? क्या बोल रहा है, अरे सब काम करो, तो कहते हैं वो बनता तो है नहीं। यस, हमने लोगों ऐसे ऐसे समय देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो पुराने अपने साथी है, फोन आ गया, हर दिल्ली प्रोग्राम में जबरदस्त प्रोग्राम है, आप आ जाओ, बस 2 बजे आ रही है। फिर लगा 1 घंटा पहले सर आपको सारे सर एक गाड़ी तो पक्का आ रही है, और फिर देखा तो थोड़ी देर 15 मिनट लगी, सर बस पहुंच गए, घर को काट देते, और थोड़ी देर में कॉल किया तो नहीं हुआ। ऐसे हम नहीं देखते हैं दोस्तों, लेकिन जिनके साथ हुआ आज वही काम कर रहे हैं, और हम लगे रहे तो तो आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो आप भी देखते होंगे, आप भी लेवल पर होंगे, और एक अच्छी खासी इनकम आपके पास भी है। और सवाल इनकम का ही नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ मीटिंग है, आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा मान और सम्मान आपको हर जगह मिलेगा, राइट? इस शहर के अंदर कोई करोड़ रुपये महीना कमाता है, क्या ऐसा मान और सम्मान मिलता है? नहीं। और वो यहाँ बैठा हो, वो कहेगा अपनी स्पीच में मैं 1 लाख रुपया डाल दे सकता हूँ, मेरे को ये मान और सम्मान क्या होगा जी? नहीं। उसकी इच्छा रहेगी। तो ऐसे अगर आप इस लेवल पर आते हो, आपको भी ऐसा ही मान और सम्मान मिलेगा। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आदमी सबसे पहले कहाँ जाना चाहता है जी? परिवार में अगर आदमी को छूट दे दी जाएगा, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो सबसे पहले कहेगा जी सबसे ज्यादा इज्जत करी सुल्तान, या उसके पास जाएगा जहाँ उसकी इज्जत है। ताऊ से बनती है, चाचा से बनती है, मामा से बनती, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही दोस्तों आप भी कहाँ जाओगे? जब आपकी में इनकम आएगी, आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? और इनकम कब आएगी? जब नीचे वालों की इनकम आएगी। जब आप नीचे वालों का अच्छा सोचोगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे, और ऐसा करते करते एक स्टेज कुछ सालों में ऐसी आ जाएगी दोस्तों, आप टेक्निकल आ जाओगे। जब 40-50 हज़ार रुपये मंथली आएगा, तो आपका हर दिन मन लगेगा कि नहीं लगेगा? हर समय रहेगा कि नहीं मेरी टीम में और अच्छी हो रहा है, और अच्छी हो रहा है, और अच्छी हो रहा है, क्या दोनों?
किसी का फायदा करना, भला करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप पूरी जिंदगी कोई भी काम करते हो, करते हैं नहीं? लेकिन जब धीरे धीरे जैसे उम्र में बढ़ते रहते हो, अगर गलत काम किए हैं तो आपको वो आत्मा कचोटती रहती है। क्या कर लो? आप नौकरी करते हैं, कोई गलत किया है तो कभी महसूस कर लेना है। लेकिन दोस्तों आज में लेवल आपने ले लिया तो सारी उम्र आपकी छाती ऐसी चौड़ी रहेगी कि मेरी टीम में इतने अच्छी हो रहे हैं, यदि आपने नए काम किया। छाती चौड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? एक गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की जिंदगी चेंज हो, चाहते हो नहीं? दोस्तों उनकी जिंदगी चेंज होगी तो आपकी जिंदगी भी चेंज होगी। और दोस्तों एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, 3 रुपए का स्वाद घर में नहीं रहता। आप ईमानदारी से बताना कि जितने आप दिन में प्रोडक्ट है आने वाले समय में क्या 3-3 हजार के हर घर में नहीं रहेंगे? अब दिक्कत कहाँ है? अगर हमारे पास 100, 200, 500, 700 लोगों का नेटवर्क है, क्या वो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन दिक्कत सिर्फ नेटवर्क फैलाने की है, और इतना नेटवर्क फैलाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसान बीज बोता है, इससे पहले फसल तैयार करता है कि नहीं? वो जमीन करता है ना, बोता है, लेकिन वो फसल बोता है फिर काटता है, फिर बोता है फिर काटता है। गेहूं की बोती वो काट ली, फिर चावल की बोती वो काट ली। क्या कर लो? हाँ जी, क्या कर लो? लेकिन आज की एक ऐसी फसल है दोस्तों जो बार बार नहीं बोल जाती, सिर्फ एक बार बोलो फिर हर महीने काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो। तो उस फसल में मजा है जो बार बार बोई जाए, काटी जाए, या उसमें मजा है जो एक बार बोई जाए और बार बार काटते जाए। एक बार और मैंने 17-18 लोगों को जोड़ा था और वो सारे के सारे अच्छे हो रहे हैं। आज जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, लगभग हिंदुस्तान के 200 शहरों में दोस्तों मेरा नेटवर्क है। मैं जम्मू कश्मीर जाऊँ, मैं गोवा जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, ऐसे ही लोग मिलते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलते हैं, और हर समय जाओ भी जाते हैं। एक ही दुआ है, ये व्यक्ति रोज की ओर बढ़े, रोज की ओर बढ़े, सच्ची ओर। फिर देखो कंपनी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है, कंपनी ने हमारे हिस्से कितना काम किया है और आपको हिस्से कितना काम किया है। जैसे आज विकास समिति के लगभग तो सबके परिवार हैं, हम अपने बच्चे को एक ही बात कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले। जब तक चीज की चिंता नहीं, ड्रेस की चिंता नहीं, कोचिंग की चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, घर का कोई काम उसके जिम्मे नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं बोलो सर, ऐसा है या नहीं है? सिर्फ उसके काम एक ही जिम्मे है, वो है पढ़ना, है कि नहीं है? अब कंपनी ने भी हमको एक ही बात कही है कि सिर्फ लोगों के काम करवाओ या सिर्फ मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, और कोई काम आपके जिम्मे नहीं है। प्रोडक्ट को बनाना, रंगों को आकार डिजाइन देना कोई आपके जिम्मे नहीं है। जितना पीयूसी वाला सिस्टम है वो सब कंपनी का है, कैलकुलेशन का, माल का, डिलीवरी का, गवर्नमेंट का, टैक्स का, जो कुछ है सारे काम कंपनी के हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है कि लोगों के साथ रहो, और जब लोग पास मात्रा में हो जाए तो मीटिंग करो, जब और लोग हो जाए तो बड़े बड़े सेमिनार। जब एक ही काम छोड़ रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा करे। जब आज क्यों समझ में आ गई तो फिर हमें बेटे का काम करना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। देखो थोड़ी सी विचार करो, अरे सर सारी जिंदगी नहीं, सारी जिंदगी तो मजे करना है, काम तो सिर्फ साल पर। क्योंकि 1 साल के बाद तो लगभग 5 साल से बाजार की इनकम शुरू हो जाती है, और ये पता है या तालियां बजाई जाती है, वो इसलिए नहीं बजाई जाती है कि 5,000 रुपए आते हैं, वो इसलिए बजाई जाती है सबको ये खाती राजनीति में बढ़ेगा और 25,000 की इनकम आएगी। वो ताली इसलिए बजाई जाती है कि ये टेक्निकल है,
चाहते हो दोस्तों, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ है कि सिर्फ एक बार नेटवर्क को बनाना शुरू करो, और नेटवर्क बनाने के लिए कोई पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ दिल में रखो किस व्यक्ति को फायदा हो, अपने आप सारी बातें निकल आएंगी। जैसे कोई भी महिला शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो पहले से ट्रेंड होती है कि बच्चे कैसे सामने नहीं, क्योंकि उसकी ममता उसको सिखा देती है। क्या करो ऐसे जिस दिन आपके दिल में हो गया कि मेरी डाउनलाइन रील राजनीति और बने तो आप टेक्निकल चीजों में दुनिया को तो दोस्तों बनाओ नेटवर्क, क्योंकि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और आप भी और हम ये नहीं कहते, आरसीएस सिस्टम ये नहीं कहता आप अपने काम छोड़ो, सिस्टम ये नहीं कहता कि आप फ्यूचर दिन में करो, नहीं, आपको समय मिलता है शाम को 7 से 9 से 11, केवल संडे मिलता है, केवल छुट्टियां मिलती है, कुछ घंटे लगा भाई, जो चौक पर खड़े होकर के हम लोगों से चर्चाएं करते हैं, बीजेपी ऐसे, कांग्रेस ऐसे, वो बोला, प्रधानमंत्री ये बोला, देश की बात करना अच्छी बात है, पर बार बार उसी बात को दोहराना समय खराब करना है। बार बार तुम देखते हैं टीवी, बच्चा ये चाहता है मैं कार्टून देखूं, महिला ये चाहती है वो नाटक देखूं, आप ये चाहते हैं कि मैं न्यूज सुनूं, अलग अलग विचार, कभी वो रिमोट फेंक रहा है, कभी वो फेंक रहा है, अरे छोड़ो ना 5 साल रिमोट, है 5 साल छोड़ो, फिर सारी जिंदगी मजे में। तो कहते हैं रॉयल्टी पर आने वालों की बात निराली होती है, हर दिन का दर हर रात दिवाली होती है। तो दोस्तों ऐसे ही जब टेक्निकल पे आ जाओगे तो टेक्निकल के नजारे ही नजारे आप लोगों को मिलेंगे। ऐसे दोस्तों फिर से उठो, टीका बनाओ, जीरो लगती जाएंगी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद डुप्लीकेट होगा और डुप्लीकेट के बाद मल्टीप्लाई होगा, और जिस दिन वो मल्टीप्लाई होगा आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया पर कैसे रहा है। कुछ समय के बाद अब मैं रियल आपको बताता हूँ दोस्तों, हम उन व्यक्ति को देखते भी नहीं, ऐसे मिले भी नहीं, बाद में मालूम पड़ता है ये व्यक्ति मेरी टीम का वोल्टेज ही है। कभी आज आप लेकर खाने के लिए जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब इतना बड़ा परिवार हो जाता है तो हमें ये मालूम भी नहीं, फोन ही आते हैं, सब जो व्यक्ति जिससे बात कराई थी ये मल्टीप्लाई है। या मैं इसको थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ दोस्तों, शुरुआत आपकी हुई, कुछ समय आपने लगाया, नेटवर्क आपका बढ़ता चला गया, तो आपके साथ भी ऐसे नजारे होंगे, या आपके परिवार में यदि कोई 80 साल के बुजुर्ग है और जब कोई फंक्शन होता है वो इकट्ठे होते हैं, बहनें भी आती हैं, बुआ भी आती है, चाचा भी, ताऊ भी, सब इकट्ठे होते हैं जी। जब वो छोटे से बच्चों को देखते हैं तो बुजुर्ग पूछते हैं ये किसका है, ये सब लोग पूछते हैं ना जी, क्योंकि उसका नेटवर्क बढ़ चुका है, और वो खुद ऐसे ही सोचता आपका नेटवर्क करें। फिर आप काम नहीं करोगे, टीम काम करेगी, 3 लोगों के कार्ड बनवाएगी, फिर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, फिर आपको यकीन नहीं होगा। एक पेड़ आपने देखा है जी, जब आप लगाते हो उतनी मेहनत है, थोड़ा सा खाद पानी दो, जब वो पेड़ इतना बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। क्या आपने पेड़ लगाया था उस समय को ध्यान में था कि इसकी 2 शाखाएं है, इसके पास 10-12 पत्ते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ना शुरू हुआ, क्या कुछ सालों के बाद आप उसके पत्ते गिन सकते हो, क्या उसकी टहनियां गिन सकते हो? ऐसे ही दोस्तों आपका नेटवर्क है, दिक्कत मत मानो, थोड़ी सी शुरुआत करो, फिर ये देखना किस तेजी से ये नेटवर्क फैलता है, फिर कामयाबी मिलती है। आपको नहीं मिलेगी, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आप कामयाबी मिलेगी। कर सकते हो? कर सकते हो? कहते जी हाँ कितने करवा दो, कर लो ऐसा। दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है, और कोई लंबा चौड़ा नहीं, मैंने आंकड़ों में बांधने का प्रयास किया है। 500 लोग जिस दिन इधर, 500 लोग जिस दिन इधर सिर्फ खरीदारी करते हैं, वो पैसा आपके पास
यस सर तो Yes. और मैंने बताया कि यदि दिल से बुक्स में लिखा है, हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिस दिन दिल से चाहोगे कि नीचे वालों का पैसा आए, नीचे वाले कामयाब हो जाए, तो वो दिल से आप लोगों की इज्जत भी करेंगे और वो भी कामयाब होंगे तो आपको भी कामयाब करेंगे। या सर क्या ये कर सकते हो नहीं? फिर जो आप काम करते हो, सारे काम करते रहो, कुछ इसको स्टार्ट करो, राइट? और किसी को चले जाओगे, कार चले जाओगे, भैया ये फायदा है, आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? उसको मत फोर्स करो, वो व्यक्ति जुड़ेगा। वो व्यक्ति जुड़े ही जुड़े रहेगा, वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति आज कामयाब नहीं होगा, 1 साल में कामयाब होगा, 2 में कामयाब होगा, और आपको कामयाब होगा। क्या करना? हाँ जी, ऐसा है कि नहीं है? तो दोस्तों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा बस कहने का जो मैंने मेन मुख्य बात बताई है, यही मैंने आपसे शेयर किया है। केवल 3 रुपए का अखबार मात्र, हर घर में नहीं, आरटीएम का सामान हर घर में जाएगा, और धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, कंपनी के सेंसर बढ़ रहे हैं, सारा सिस्टम बढ़िया होता जा रहा है, और सिर्फ ये कि थोड़ा सा नेटवर्क हम फैला लें और 1000-2000 लोगों का जैसा नेटवर्क खड़ा हो गया, तो दोस्तों फिर आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं है, सिस्टम को दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज जो समय सबसे मेन बात है दोस्तों, आज समय किसी के पास नहीं है, ऐसे समय किसी के पास नहीं है। आज व्यक्ति भागती हुई जिंदगी में इतना बिजी है, और तो ये कह सकता है कि सब जय खाने के लिए मिलता है, जब कुछ काम ना करता हो, वो विदाउट वर्क बिजी रहता है, हर समय टेंशन में रहता है। पैसा ऐसी चीज है जो आता नहीं है, और पैसा कितना भी आ जाए, एक ऐसी चीज है वो टेंशन जरूर आ जाती है। ठीक है जी, यस ऐसा ना, लेकिन आप शिफ्ट करोगे दोस्तों, धीरे धीरे टेंशन बाहर और पैसा आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तो बहुत पैसा नहीं, मैं कहता हूँ सिस्टम से काम करो, धीरे धीरे पैसा आएगा। और जब नेटवर्क फैलेगा वो पक्का काम है, नेटवर्क जो फैलेगा वो पक्का काम है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पूरे हिंदुस्तान में काम करो, आप अपने शहर में थोड़ा सा स्टार्ट करो, उसके साथ दूसरे शहर में, ऐसे 2 या 3 जगह पे अपना काम फैलाओ। क्या आप अपनी टीम के पास 1 महीने में 1 बार जा सकते हो? लोग वहाँ भी हैं, लोग यहाँ भी हैं, लोग वो भी वही सामान खरीदते हैं, आप भी खरीदते हो, ऐसे धीरे धीरे नेटवर्क, राइट? तो अभी हमारे पास कलर साहब ने बुलाए थे लीडरशिप अधिकारी, राइट? मैं फिर भी एक बार बुलाना चाहता हूँ अतिथियों को, क्या मिलना चाहते हो जी? तो दोस्तों एक बार दोबारा से मैं उन साथियों को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ना सुनी है, जिन्होंने मजाक कहे हैं, लोगों ने मजाक उड़ाए हैं। भला जो नया काम करता है उसको दर्द होता है, और जो दर्द सहता है वही मर्द होता है। जब वो मर्द लोग हैं तो लीडरशिप अधिकारी है, जिनकी इनकम 15-17 हजार रुपए है, मैं उनको आपकी बहुत जबरदस्त तालियों के बीच से इनवाइट करता हूँ। इनकम और लीडरशिप अधिकारी, ये कंपनी की पहली टीम है, राइट? तो अपना नाम बताएंगे, ठीक है जी? और 100 लाइन में बोलने को ज्यादा समय नहीं लेंगे। नाम रविंद्र कुमार, जिला बागपत यूपी से, और बाहर इनकम 2 लाख से ज्यादा आ चुके हैं, और टोटल जो पर मंथ महीने की इनकम है 10,000 रुपये के आसपास है। और बात मैजिक की है, तो मैजिक तो नहीं ऐसी कि हमें किसी लक्ष्य पे काम करना चाहिए और लगातार लक्ष्य करना चाहिए, कामयाब होगा। नमस्कार, मैं इस बात में मेरे नाम में थोड़ा गाँव में रहता हूँ और आर्थिक बिजनेस को पिछले 2.5 साल से सीख रहा हूँ, और सर उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है लोगों को। और अगर अपनी बात मैं किसमें ज़्यादा होगा आपसे नहीं,
कि कुछ समझ में आ रहा, अभी दिमाग में लोगों के चलना शुरू होते हैं, क्योंकि बार बार बोला जाता था कि अब सेमिनार में आइए, सेमिनार में आने से दिमाग चलता है, दिमाग से काम करना शुरू करता है। तो अभी कुछ चलना शुरू हुआ, सबने बोला कि नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के बाद दिमाग में चलेंगे, 5 लोगों को बताएंगे, 2 लोग मिल जाएंगे, फिर 2 लोगों को 2 लोगों को बताएंगे, तो नेटवर्क भागेगा, चलता है ना। तो ऐसे लगता है कि 10 लोग ज्वाइन हुए, उन 10 में 10 को ज्वाइन कराया तो 100 हो गए, 100 ने ज्वाइन कराया तो 1000 हो गए, 1000 ऐसे चलना शुरू हुआ दिमाग में। यही कहानी एक बार मैं जब एक 2 मिनट देने लगा हूँ, आप इजाजत दें। हाँ, अब बैठिए। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे फायदा ये होगा, एक बार हुआ क्या कि 2 भिखारी थे और उन्होंने सोचा कि कब तक हम लोग भीख मांगते रहेंगे। तो उनके दिमाग में एक प्लान आया कि हम लोग ना एक अंडा खरीदते हैं और अंडा खरीद के क्या करेंगे कि इस अंडे का हम लोग इस अंडे से चूजा निकलेगा। अभी एक बात बोले 5-10 लोग होंगे, 10 से 100 हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस अंडे से एक चूजा निकलेगा।